और दिल्ली से हमारे बीच में एक बहुत सशक्त हस्ताक्षर मौजूद है जिनकी कविताओं का जादू इन दिनों पूरे हिंदुस्तान पर छाया हुआ है। मनीष मधुकर जी से मैं बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करता हूं वो आए और आज अपने काव्य पाठ से इस कवि सम्मेलन के मंच को सार्थक करें। मनीष मधुकर जी। मैं ताली वाली की विनती करता नहीं, याचना नहीं करता। कविता सशक्त होनी चाहिए। कविता में कोई बात होगी तो प्रतिक्रिया स्वयं आएगी। जी सही है। बात कर रहे थे, बड़ा जोखिम भरा काम होता है पत्नी पे लिखना। भाई साहब कह रहे थे कि मनीष भाई तुम पत्नी पे क्यों नहीं लिखते। सुरेंद्र शर्मा जी पत्नी पे लिख लिख के पद्मश्री हो गए, तुम भाग्यश्री तो हो जाते। मैंने कहा भाई साहब मैं पत्नी पे कविताएं कदाचित नहीं लिखता, कविताएं कागज पे लिखता हूँ। पत्नी पे तो 2 ही लिखी थी, फिलहाल दोनों स्कूल गए हैं। वाह। पत्नी पे लिखने का जोखिम तो होता है साहब, मगर कभी लिख लो और घर में रोटी न मिलने की संभावना लगे तो मैं नुस्खा देता हूँ जोड़ना। मैंने कहा कि पत्नी पे कुछ भी लिखिए चाहे कुछ सुनाइए, कि पत्नी पे कुछ भी लिखिए चाहे कुछ सुनाइए, नुस्खा हमारा उससे पहले आजमाइए, नुस्खा हमारा उससे पहले आजमाइए। गलती हुई है मुझसे मेरे बच्चों की अम्मा, कि गलती हुई है मुझसे मेरे बच्चों की अम्मा, कहते ही इतना पाँव में फिर लौट जाइए, कहते ही इतना पाँव में फिर लौट जाइए। इतना ही नहीं, जिनकी शादी हो गई है, पंडित जी शादी के साथ फेरों के साथ कहते हैं कि ये एक जन्म के लिए नहीं है, 7 जन्म में यही मिलेगी। तो शादीशुदा मर्द क्या कहता है, 4 मिसरे ये भी सुने कि जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, जिनसे हुई है ये जरा सी भूल बदलिए, जीवन से मेरे धतुरे का ये फूल बदलिए, जीवन से मेरे धतुरे का ये फूल बदलिए। जन्मों जन्म क्यों एक ही बीबी मिले मुझे, कि जन्मों जन्म क्यों एक ही बीबी मिले मुझे, ये 7 जन्म वाला प्रभु रूल बदलिए, ये 7 जन्म वाला प्रभु रूल बदलिए। मालिक हूँ घर का बन के पर रहता हूँ मैं नौकर, मालिक हूँ घर का बन के पर रहता हूँ मैं नौकर, मालिक हूँ घर का बन के पर रहता हूँ मैं नौकर। काबिज है मेरे घर में जब से साल की सिस्टर, काबिज है मेरे घर में जब से साल की सिस्टर। अब 5 साल हो गए चुनाव करा दो, अब 5 साल हो गए चुनाव करा दो, ताकि बदल लूँ मैं भी घर की होम मिनिस्टर, ताकि बदल लूँ मैं भी हल्की होम मिनिस्टर। काली हो चाहे मोटी हो भुंडी नहीं लगती, बेशक हो 60 साल की बूढ़ी नहीं लगती। बुढ़िया का हाथ थाम के बूढ़े ने ये कहा, कि बुढ़िया का हाथ थाम के बूढ़े ने ये कहा, तुम जब से दिल में आई हो सर्दी नहीं लगती, तुम जब से दिल में आई हो सर्दी नहीं लगती। वो पीछे उपेंद्र फतेहपुरी बैठा है, बार बार पे कह रहा ससुराल जाना है, तो जिसके ससुराल में साली हो तो वो तो जाएगा। मैंने कहा कि दूरी भले कितनी हो पर दूरी नहीं लगती, फीकी भले हो चाय पर फीकी नहीं लगती। सर्दी मिटानी हो तो फिर ससुराल जाइए, कि सर्दी मिटानी हो तो फिर ससुराल जाइए। साली जो हो ससुराल में सर्दी नहीं लगती, साली जो हो ससुराल में सर्दी नहीं लगती। बहरहाल 4 पंक्तियाँ ये भी पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा कि किस तरह एक लुटेरे को दानी लिखें। ये भी एक प्रथा आजकल हो गई है, चारण युग में देश जा रहा है, कि किस तरह एक लुटेरे को दानी लिखें, झूठ को किस तरह सच बयानी लिखें, कि किस तरह एक लुटेरे को दानी लिखें, झूठ को किस तरह सच बयानी लिखें। हम कलम के सिपाही हैं हम तो सदा, कि हम कलम के सिपाही हैं हम तो सदा, दूध को दूध पानी को पानी लिखे। एक और प्रवृत्ति जन्म लेती है कि हमारे जो आगे बढ़ाने वाले हम उनके सम्मान में बहुत कुछ लिखने लग जाते हैं। हम मफतलाल जी ने यहाँ बुलाया तो अब मैं सारी कविता मफतलाल जी के सम्मान में नहीं पढ़ूंगा, वो उनका कर्म है, हमारा अपना कर्म है। कवि का कर्म होता है कि जो उससे दिखे वो लिखे। मैंने कहा कि बेशक तेरे दम से ही मैं ख्वाब नए बुन पाता हूँ, कि बेशक तेरे दम से ही मैं ख्वाब नए बुन पाता हूँ, मन की बातें लिख लेता हूँ, दिल के दुखड़े गाता हूँ,
लेकिन मुझ में कविता ने खुददारी जब से भर दी है, कि लेकिन मुझ में कविता ने खुददारी जब से भर दी है, भूखे सो जाता हूं लेकिन हाथ नहीं फैलाता हूं। वाह वाह वाह। एक और नई चीज़ों में आजकल 50 रील वायरल हो गए, 50 लाइक आ गए, तो एक स्वयंभू अहंकार पैदा हो जाता है। वहाँ से एक मतलब एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। बड़े भैया आप बैठे हैं, बड़े लोग। मैंने कहा कि अम्मा मुझको अक्सर ये समझाती है, मतलब सुने कि अम्मा मुझको अक्सर ये समझाती है, तू दिया है बहु दिए की बाती है। कि अम्मा मुझको अक्सर ये समझाती है, तू दिया है बहु दिए की बाती है। और शेर बतौर खास सुने, मैंने कहा कि अहंकार, मेरे छोटे भाइयों सुनना, कि अहंकार वो डायन है जो शोहरत को। शेर फिर से पढ़ना चाहता हूं कि अम्मा मुझको अक्सर ये समझाती है, तू दिया है बहु दिए की बाती है। और अहंकार वो डायन है जो शोहरत को नई उम्र में कच्चा ही खा जाती है। बहुत बढ़िया, बाबा बाबा। कि अहंकार वो डायन है जो शोहरत को नई उम्र में कच्चा ही खा जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और देखिए शाब्दिक चमत्कार कैसे कविता में होते हैं। मैंने कहा कि शब्दकोश ने, मतलब सुने सर, कि शब्दकोश ने चादर तानी पानी में। वाह। मैं शिल्प की बात कर रहा था, तो अब देखें यहां कि शब्दकोश ने चादर तानी पानी में, दुनिया के हर लफ्ज का मानी पानी में। कि शब्दकोश ने चादर तानी पानी में, दुनिया के हर लफ्ज का मानी पानी में। और शेर ये देखें कि एक मुकम्मल मिसरा आखिर क्या करता, कि एक मुकम्मल मिसरा आखिर क्या करता, ढूंढ रहा ऊला का सानी पानी में। कि एक मुकम्मल मिसरा आखिर क्या करता, ढूंढ रहा ऊला का सानी पानी में। और एक शेर बतौर खास आपके गांव कस्बे कुनबे से उठा के कुछ टुकड़े लाया हूं। गजल में कैसे टुकड़ों का इस्तेमाल करते हैं बताना चाहता हूं। मैंने कहा कि तुम बच गए तो क्या डूबा, कि तुम बच गए तो क्या डूबा, साहब डूबने दो। कि तुम बच गए तो क्या डूबा, साहब डूबने दो। छप्पर खटिया ठाठ पलानी पानी में। कि तुम बच गए तो क्या डूबा, साहब डूबने दो। छप्पर खटिया ठाठ पलानी पानी में। मैंने कहा कि हीरे मोती सोना चांदी अमृत विष, ये टुकड़े निभाना थोड़ा कठिन तो होता है, मगर आप जब अभ्यास करेंगे, साधना करेंगे तो होगा। कि सोने चांदी हीरे मोती अमृत विष, छुपा के रखते औघर दानी पानी में। कि हीरे मोती सोना चांदी अमृत विष, छुपा के रखते औघर दानी पानी में। और एक शेर बड़ा खूबसूरत गजल का शेर, की गाल पे टपके आंख के आंसू बोल उठे। कि गाल पे टपके आंख के आंसू बोल उठे, पढ़ सकते हो मेरी कहानी पानी में। बहुत बढ़िया बाबा। कि गाल पे टपके आंख के आंसू बोल उठे, पढ़ सकते हो मेरी कहानी पानी में। और एक गज़ल का नाजुक सा शेर सुनिएगा, देखिएगा इसमें गज़ल होती है कि नहीं। मैंने कहा कि रूप रंग तो छोड़ो आग लगा गई है। कि रूप रंग तो छोड़ो आग लगा गई है, परछाई से एक जवानी पानी में। शब्दकोश ने चादर तानी पानी में। छोटी छोटी बातें, बहुत सारी महिलाएं पीओपी के साथ बैठी हैं। मैंने कहा कि इशारा बालों की लट कर रही है, कि इशारा बालों की लट कर रही है, तो क्यों मेकअप का झंझट कर रही है। कि इशारा बालों की लट कर रही है, तो क्यों मेकअप का झंझट कर रही है। नुमाइश देह खोले घूमती है, कि नुमाइश देह खोले घूमती है, कि लज्जा अब भी घूंघट कर रही है, कि लज्जा अब भी घूंघट कर रही है। मैंने कहा कि कैसे कैसे ख्वाब सजाए बैठे हो, कि कैसे कैसे ख्वाब सजाए बैठे हो, आंधी में तुम दीप जलाए बैठे हो। और उन बातों पर ताना भी दे सकते थे। शेर सुनना, कि उन बातों पर ताना भी दे सकते थे, जिन बातों पर मुंह फुलाए बैठे हो, आंधी में तुम दीप जलाए बैठे हो। बहरहाल मैं बात समाप्त करता हूँ, बहुत हो गया। 4 पंक्तियाँ ये सुने जो मैंने
कहा था कि इस मंच पे जो यज्ञ हो रहा है कविता का, मैंने कहा कि निरंतर हम दिया बन करके जल पाएं तो अच्छा है, कि निरंतर हम दिया बन करके जल पाएं तो अच्छा है, तिमिर को चीर कर बाहर निकल पाएं तो अच्छा है, कि तिमिर को चीर कर बाहर निकल पाएं तो अच्छा है। और यूं कविता से भले दो चार लोगों के ही जीवन के, कि यूं कविता से भले दो चार लोगों के ही जीवन के अंधेरों को उजालों में बदल पाएं तो अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत।